with the name of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. My name is Naila Wasim and we will discuss about neutralization reaction. Viewers, previous videos के अंदर हम लोग आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. व्यूअर्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो हम लोग सब्सटेंस को ऐड करते हैं, तो जो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर ऐड करते हैं तो उनकी क्या होती है, लाइक अगर कोई एसिड है और अगर कोई बेस है, उन दोनों को आपस में कंबाइन करते हो तो एसिड जो है उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी और बेस जो है उसकी बेसिसिटी खत्म हो जाएगी और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. इस चीज को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रल के मीनिंग है व्यूअर्स ये होते हैं कि यानी कि जीरो हो जाना. न्यूट्रल मीनिंग यानी कि जो उसकी खुसूसियत थी वो खत्म हो गई, वहां से न्यूट्रल हो गई, जीरो हो गई. ये जो वर्ड है इसमें यहां से लेके न्यूट्रल, ये चीज कराती है यानी कि जीरो हो जाना, इसकी प्रॉपर्टी को जीरो हो जाना यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाना. लाइक व्यूअर्स, अगर हम क्या करते हैं, एक एसिड लेते हैं, लाइक एक बीकर के अंदर से हमने एसिड डाला और एक बीकर के अंदर से हमने बेस डाला, उन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया एक बीकर के अंदर, यानी कि एसिड को और बेस को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया. जब कंबाइन किया तो क्या होगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और सेम क्वांटिटी आपने लेनी है, जितनी एसिड की उतनी ही बेस की ले आप, यानी कि इक्विवेलेंट क्वांटिटी ले आप दोनों की. लेने से एक जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा. फिर आप ये देखोगे कि अगर एसिड है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको यानी कि समझने के लिए इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं. अगर एसिड है, एसिड किस कलर का है, रेड कलर का है, और बेस जो है वो उसका कलर क्या है, ब्लू है. इन दोनों को जब हमने आपस में कंबाइन कर दिया तो आप ये चेक करोगे कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन यानी कि अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा, मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, उसके बाद ना तो आपको इस बीकर के अंदर कोई रेड कलर नजर आएगा और ना ही आपको इस बीकर के अंदर कोई ब्लू कलर नजर आएगा. आपको बिल्कुल एक न्यू कलर बन जाएगा, या तो वो बिल्कुल न्यूट्रल कलर बन जाएगा, लाइक वो बिल्कुल वाटर कलर बन जाएगा, या कोई यानी कि एक न्यू कलर फॉर्म हो जाएगा. लेकिन ना एसिड का कलर बाकी रहेगा ना बेस का कलर बाकी रहेगा. मीन्स के एसिड की एसिडिटी खत्म हो गई, एसिड की जो पावर थी, एसिड की जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई और बेस की स्ट्रेंथ वो भी खत्म हो गई. जब ये दोनों आपस में मिले, दोनों की स्ट्रेंथ क्या हो गई, लो हो गई. अब वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेंगे और ये जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि एसिड प्लस बेस जब ये दोनों आपस में फॉर्म होते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस को आपने कंबाइन किया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होता है. अगर व्यूअर्स आप इसकी एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो सो व्यूअर्स, द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और यू कैन सी कॉमन सॉल्ट. अगर आप बेस्ट एग्जांपल चाहते हो फॉर्मेशन ऑफ यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो फॉर्मेशन होगी सोडियम क्लोराइड की और यू कैन सी कॉमन सॉल्ट. कैसे व्यूअर्स, अगर आप लेते हो फॉर एग्जांपल, अगर आप एसिड में लेते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आप एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो प्लस बेस ले लेते हो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब आपने इनको कंबाइन किया, when we take hydrochloric acid plus sodium hydroxide, then the product is, यहाँ से हम लोग ये सोडियम, यहाँ से हम व्यूअर्स, अगर आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूँ कि किस तरह से होता है तो व्यूअर्स आप ये देखो, सबसे पहले ये आप चेक करो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज, व्यूअर्स ये मार्कर बीमार हो गया, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से सोडियम ने जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यानी कि OH के साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो सोडियम पर प्लस चार्ज एंड OH पर नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो जाएंगे, यहां से पॉजिटिव ले लो और यहां से नेगेटिव ले लो, H एंड OH मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, H2O प्लस सोडियम प्लस
एंड क्लोरीन, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। वही बात मैंने आपसे बोला था कि जो एग्जाम्पल है बेस्ट वो कौन सी है, अगर आप एसिड बेस को कंबाइन करते हो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन चेक करने के लिए, तो उसमें फॉर्मेशन होती है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और व्यूअर्स ये जो प्रोडक्ट बनी है ना वाटर एंड सॉल्ट, इसमें लाइक व्यूअर्स ये जो वाटर है प्लस सॉल्ट, और ये व्यूअर्स मोस्टली यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जब भी एसिड प्लस बेस कंबाइन होते हैं वाटर एंड प्लस सॉल्ट फॉर्म होता है, हमें प्रोडक्ट यही मिलती है। एंड प्लस क्या होता है व्यूअर्स, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलती है, हमें कुछ एनर्जी ऐसी मिलती है जो रिलीज होती है। यानी कि जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हो, एसिड बेस को कंबाइन करते हो, वाटर मिलता है प्लस सॉल्ट मिलेगा एंड प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी। जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं तो हमें वाटर प्लस सॉल्ट के साथ जो एनर्जी मिलती है वो हीट एनर्जी होती है। लाइक व्यूअर्स अगर आप क्या कर रहे हो, इस बीकर के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कर रहे हो, एसिड डाल रहे हो प्लस बेस डाल रहे हो, तो जब ये रिएक्शन हो जाएगा यानी कि न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो जाएगा, कब, जब इन दोनों की जब इसका कलर भी फेक हो जाए, इसका भी कलर फेक हो जाए और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, तो जो बीकर है वो हीट इवॉल्व करेगा, हीट रिलीज करेगा। अब वो जो हीट रिलीज करेगा वो वो वाली हीट ये वाली, यानी कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। यानी कि जब ये बॉन्ड यानी कि प्रोडक्ट बन रही होती है तो एनर्जी भी रिलीज हो रही थी, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो कि हमें गर्म, थोड़ा सा बीकर हमें गरम गरम लगेगा, यानी कि वो एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह से व्यूअर्स ये जो डबल एरो है, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बेस वाटर एंड सॉल्ट, ये जो डबल एरो है, ये डबल एरो हमें ये शो करता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन मींस कि जब ये रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्यूअर्स ये जो लेफ्ट साइड पर होता है ये रिएक्टेंट होते हैं, ये रिएक्टेंट साइड होती है, व्यूअर्स ये वाली साइड कहलाएगी रिएक्टेंट साइड एंड ये वाली साइड कहलाएगी प्रोडक्ट साइड। जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो सकता है कि अब दोबारा से ये जो प्रोडक्ट है दोबारा से ब्रेक होकर हमें, यानी कि ये दोबारा से ब्रेक होकर दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि H2O एंड सोडियम क्लोराइड प्लस दिस एनर्जी हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से दे सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट भी दोबारा से टूटकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी मीनिंग ये है, यानी कि यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है। अब व्यूअर्स ये तो थे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात। अगर इसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की प्लस व्यूअर्स आप ले लो वीक बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो क्या होगा, वो जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन तो होगा लेकिन वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। मींस के हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। व्यूअर्स ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग से टॉपिक बनता है, तो इसके ऊपर बिल्कुल डिटेल वाइज वीडियो बनेगी। अभी मैं आप लोगों को जो हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वीक बेस है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट में हमें ये दोनों प्रोडक्ट तो मिलती हैं वाटर प्लस सॉल्ट, लेकिन व्यूअर्स जिस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यानी कि व्यूअर्स जिस अमाउंट में हमें एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, अगर ये कंप्लीटली ये भी आयनाइज हो जाता, कंप्लीटली ये भी डिसोसिएट हो जाता और कंप्लीटली ये भी डिसोसिएट हो जाए, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए, ये दोनों ब्रेक होकर आपस में कंबाइन हो जाए, कंप्लीटली कंबाइन हो जाए, कंप्लीटली आयंस आपस में कंबाइन हो जाए, तो जो हमें एनर्जी रिलीज होगी, जिस अमाउंट में हमें एनर्जी रिलीज मिलनी चाहिए उस अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं मिलेगी। अगर आप वीक एसिड ले लेते हो, लाइक व्यूअर्स हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, अगर इसी जगह कोई वीक एसिड होता और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होती, इन दोनों को आप कंबाइन कर लेते, कंबाइन करने के बाद आपको ये दोनों प्रोडक्ट तो मिल जाते, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता, लेकिन जिस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी और न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा।
यानी कि कहीं ना कहीं जो आपने दोनों प्रोडक्ट को आपस में कंबाइन किया है उनमें कहीं ना कहीं एसिड शो हो जाएगा, यानी कि एसिड की एसिडिटी शो हो रही होगी और बेस की अगर बेसिडिटी वो भी कहीं शो हो रही होगी। इसी वजह से जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करते हैं तो हमें जो यानी कि प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट प्लस वाटर और रिक्वायर एनर्जी भी उतनी ही मिलती है और न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन होता है वो कम्प्लीटली हो जाता है। सो व्यूअर्स, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मोनो एसिड्स एंड मोनो बेसिस पर होगा, वो हम इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।